शायद कोविड के समय की बात है। हमारी एक बच्ची है, बड़ी होनहार है, अमेरिका में है, बहुत बड़ी इंजीनियर है। तो उसने कहा कि मुझे आपके बारे में कुछ लिखना है, आपके पास इस समय है, और मैं ऐसे ही फ़ोन पर थोड़ा थोड़ा आपसे कुछ जानकारी लेती रहूँगी, एंड आई विल राइट इट डाउन एज अ बुक। फिर आप उसको प्रकाशित कराना, मेरे नाम से नहीं, अपने नाम से, मैं आपकी ओर से लिखूंगी। ये मैं आपके लिए ये कार्य करना चाहती हूँ। तो मैंने कहा आपका भाव तो अच्छा है, पर मैं इसको दूर से ही स्वीकार कर सकता हूँ। कोई जाने न जाने, कोई जानेगा नहीं जानेगा, पर मुझे हमेशा पता रहेगा कि ये कार्य मेरा नहीं है। मैं उस कार्य का सुख कभी ले ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं ये मेरा कार्य नहीं है। मेरा अनुभव तो यही कहता है, कुछ भी मिले पर वो परिश्रम के परिणाम स्वरूप मिले, वो पुरुषार्थ से मिलना चाहिए। भगवान की कृपा पुरुषार्थहीन होना नहीं, भगवान की कृपा पुरुषार्थी होना है। भगवान कृपा करे हम पुरुषार्थी हों। यही बात श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं, करें कर्मण्येवाधिकारस्ते। अच्छा, इस बात को बहुत अनुचित तरीके से कई बार कहा जाता है। कह रहे भगवान कह रहे तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। ऐसा भगवान ने कहा ही नहीं। भगवान ने कहा फल की चिंता मत कर। भगवान ने ये नहीं कहा फल की इच्छा मत कर। भगवान ने कहा फल की चिंता मत कर, वो मेरे हाथ में है, मैं समय आने पर तुझे दूंगा, तू मेरा विश्वास रख। भगवान तो करने वाले को चिंता से मुक्त होने की बात कह रहे हैं। वो कह रहे बेटा तू काम कर, चिंता मैं करूंगा, फल की चिंता मुझ पर छोड़ दे। यही बात संत कह रहे हैं। कह रहे फिकर करे सो बावरा और जिक्र करे सो साध। उठ फरीदा जिक्र कर, फिकर करेगा आप। भगवान तो कह रहे हैं कि तुमको चिंता की जरूरत नहीं है, तुम्हारे हिस्से की चिंता मैं कर लेता हूं। तुम अपना कार्य मन लगाकर करो, क्योंकि अगर मन चिंता में लगा रहा तो कार्य ठीक प्रकार से नहीं कर पाओगे, करने का सुख नहीं मिलेगा। कर्म में भी तो कुछ है ना, एक रस है ना उसमें। भगवान ने कहा उससे क्यों वंचित होते हो, और जब फल देने वाला मैं हूं तो समय आने पर तुमको दे ही दूंगा। जगत मजूरी देत है, क्यों राखे भगवान। तो भगवान तो ये कहे चिंता मत करो, मैं हूं। भगवान कहते हैं मैं हूं ना, चिंता क्यों करते हो। वो गीता का उपदेश लिखा रहता है ना। सबसे पहली बात भगवान कहते हैं क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, क्यों व्यर्थ डरते हो। तो भगवान तो जीव को चिंता मुक्त कर रहे हैं। कहीं भी ये नहीं कहा है तुम फल की इच्छा मत करो। फल का विचार करके ही कर्म में प्रवृत्ति होती है, तो ये बात नहीं कही गई है। भगवान तो चिंता मुक्त करने की बात कह रहे हैं। तो खैर मैं ये कह रहा था, भगवान की कृपा ये है कि हम पुरुषार्थी हों। क्या श्री कृष्ण बिना भयंकर युद्ध के पांडवों को विजय नहीं बना सकते थे? अरे भगवान चाहते तो कुछ भी होता। जो सूर्य की गति रोक सकते हैं, जो दिन को रात, रात को दिन कर सकते हैं, वो प्रतिकूल को अनुकूल नहीं कर सकते थे। पर जब अर्जुन रण क्षेत्र से भागने लगा, भगवान ने कहा ये तुझे शोभा नहीं देता। आरंभ में ही भगवान ने कहा ये नपुंसकों सा व्यवहार अर्जुन तुझे शोभा नहीं देता। तू क्षत्रिय कुल भूषण है, युद्ध करने के लिए तेरा जन्म हुआ है। तुझे युद्ध विजयी होने के लिए नहीं करना है, तुझे युद्ध कर्म का अनुष्ठान करने के लिए करना है। ये तेरा कर्म है, तेरे हिस्से आया है, तुझे इसको पूरे मन से कर देना चाहिए। तो प्रचेता 10,000 वर्ष तक तप करते हैं, भगवद आराधन करते हैं, महादेव के मिल जाने के बाद भी। यहाँ एक संदेश है, गुरु की कृपा यही है। ये नहीं कि हमको बिना भजन के भगवान मिल जाए। गुरु की कृपा हो और श्वास श्वास भजन में लगे। भजन में लगना, हम भजन कर पा रहे हैं, हम साधन कर पा रहे हैं, ये संत गुरु की कृपा है। इसी वृत्ति ने मानव को दुर्बल बनाया है। मैं बार बार जो इस बात पर आपका ध्यान खींच कर लाता हूं ना, बहुत अधिक सुख सुविधा से युक्त अपने जीवन को ना बनाइए, वो आपको कमजोर कर देगा, दुर्बल, किसी काम का नहीं छोड़ेगा आपको। पहले आपको लगेगा हमको कोई काम करना नहीं पड़ रहा, पहले आपको लगेगा हमको कोई काम करना पड़ नहीं रहा, और फिर थोड़े दिनों में आप देखेंगे हम तो कोई काम करने लायक ही नहीं रहे, हम तो कोई काम करने योग्य ही नहीं है।